हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप लोगों को मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे बता ही दिया था कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो इसके लिए मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। एनीवे, अब मैं फ्री हूँ तो मैं वीडियो डाल सकता हूँ। तो स्कूल लाइफ लव स्टोरी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 शायद से आप लोगों को कल देखने के लिए मिल जाएगा। आई थिंक आप लोगों को कल सुबह 11 बजे ये पार्ट 2 देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग देख लेना कल इस वीडियो को। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की जो पार्ट 2 है इसको शुरू करते हैं। पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 में देखते हैं कि उसके बाद परमैन अपने घर पे चला गया। यानी स्कूल से लौटने के बाद परमैन ने मिस सुमिरे को अपने घर की तरफ छोड़ दिया और परमैन अपने घर की तरफ आ गया। घर पे पहुंचने के बाद परमैन जो है अपने रोबोट को एक्टिव करते हैं एंड सारी बात जो हुआ स्कूल पे ये सब कुछ बता देते हैं। कैंटीन की बात, ये सब कुछ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा पार्ट 1 तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए। आप लोगों को शायद से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एनीवे, तो रोबोट को सब कुछ परमैन बताते हैं क्योंकि परमैन रोजी स्कूल से लौटने के बाद वो अपने रोबोट को सारी कुछ शेयर करते हैं। इकलौता दोस्त जो है अपना रोबोट ही है, ऐसा मान लेते हैं परमैन। तो इसके लिए सारी जो बातें हैं, वो स्कूल की बात हो या फिर ड्यूटी की बात, सब कुछ अपने रोबोट को शेयर करते हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट ये सब सुनते हैं एंड परमैन रोबोट को पूरी की पूरी बोलते हैं ये सब कुछ। और परमैन बोलते हैं कि मैं अभी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, परमैन ड्यूटी पर, तो तुम इस घर को संभाल लेना, मैं अभी के लिए ड्यूटी करने जा रहा हूँ। उसके बाद परमैन अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं एंड चेंज करने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। ड्यूटी पर पाको जो है वो परमैन के साथ था, साथ थी। तो ड्यूटी पर सिर्फ परमैन और पाको ही आई हुई है। पायान और बुबी का अभी तक पता नहीं है, वो दोनों कहीं पर है या फिर ड्यूटी पर अभी तक नहीं आई हुई है। देन उसके बाद हमारा जो पाको है वो परमैन के पास आती है एंड परमैन के पास आकर पाको परमैन को बोलती है कि मैंने सुना कि आज मिस सुमिरे तुम्हारी स्कूल पर आई है, तो वो कैसा है वो पढ़ाई में। देन परमैन बोला हाँ, बट उसका मतलब उसके तरफ तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, वो अच्छी ही है पढ़ाई में, और वो बस मेरा दोस्त है और मेरा क्लासमेट है और कुछ नहीं। देन पाको बोली क्यों, वो तुम्हें पसंद नहीं है क्या? वो तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, साथ में वो गाना भी गाती है और देखने में भी तो सुंदर है, तो तुम इसको पसंद नहीं करते हो क्या? देन परमैन बोला कि इस तरह से कोई किसी को पसंद नहीं आ जाता, अगर अपने दिल से किसी को चाहते हो तो ही पसंद आते हैं, और मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, मैं इसी तरह से किसी को पसंद नहीं कर सकता, और अब तुम उसके बारे में बोलना बंद कर दो। ये परमैन बोलते हैं पाको को। देन परमैन जो है वो पाको को और भी कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। परमैन बोलते हैं कि देखो पाको, तुम जो बोल रही हो वो मैं नहीं हूँ, मैं किसी को ऐसे पसंद नहीं कर सकता। मैं अगर किसी को पसंद करूँ तो मैं उसको पूरा दिल से चाहूँगा, मेरे दिल से, अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो। एंड मुझे अभी तक वो लड़की कभी नहीं मिली। देन पाको जो परमैन की बातें है वो अपने ध्यान से सुन रहा था और अपने मन में वो इमेजिनेशन में ये देख रही थी कि वो और परमैन एक गार्डन में घूम रही है, और वो गार्डन पूरी की पूरी रोज गार्डन है और चारों तरफ जो है वो मतलब पंछी गूंज रहे हैं और बटरफ्लाई उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ एक रोमांटिक जो माहौल था वो आ गया था। सो अचानक ही उस परमैन और पाको के बीच में पायान आ जाते हैं। पायान आकर जोर से बोलते हैं कि परमैन, एक बहुत ही बड़ा इमरजेंसी केस हो चुका है, अभी हम सभी को उस जगह पे जाना होगा। देन परमैन बोलते हैं कि क्या हुआ है। देन पाको अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है एंड बोलती है कि क्या हुआ है पायान। देन पायान बोलते हैं कि मिचिको की घर पर चोरी हो गई है और बहुत कुछ सारे लूट पाट करके वो चोर जो है वो गए हैं, तो अभी हम लोगों को जाना होगा। पुलिस उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने आ चुकी है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है उस जगह पर, पुलिस तुम्हें बुला रही है। देन हम देखते हैं कि परमैन जो है वो मिचिको की घर की तरफ चले जाते हैं। परमैन जब मिचिको के घर पे पहुंचते हैं तब देखा कि मिचिको के घर से सब कुछ जो है वो आधा से आधा सामान जो है वो गायब हो चुका है। घर पूरी की पूरी लूटपाट करके वो चोरों ने सब कुछ लेके चला गया है। जो हमारा जो मिचिको है उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि बहुत सारा पैसा भी ले चुके हैं और बहुत कुछ जो है वो नुकसान कर चुके हैं वो चोरों ने। जो मिचिको की घर है वो ही सेफ है क्योंकि उसके घर पे जो है वो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बुक्स और एक कंप्यूटर है और कुछ नहीं। तो चोरों ने मिचिको की घर पे नहीं गया। मेन जो घर है उस जगह से सब कुछ पैसा और जो
ज्वेलरी था वो सब कुछ लेके वो चोरों ने उस जगह से गायब हो गया। पुलिस आकर परमैन को बोलते है कि तुम इस चोर की इन्वेस्टिगेशन करो और हम लोगों को इसका डिटेल्स दो। देन परमैन बोलते हैं कि ठीक है मैं ये सब करूँगा, आप लोग मुझे भी थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हो तो करिए और आप भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दीजिए। पुलिस भी शुरू कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन। देन पुलिस बोलते हैं कि देखो आज रात शायद से मतलब इस मिचिको को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चोर शायद जान चुके होंगे कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो लोग इस जगह पे आके मिचिको को मॉम को धमका सकते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम आज रात के लिए मिचिको की घर पे रुक जाओ और उसका जो है वो बॉडीगार्ड बन जाओ कुछ मतलब आज रात के लिए, और आज रात के लिए तुम बस इस घर की पहरादारी करो। ये सब परमैन को जो हमारा जो पुलिस ऑफिसर है वो सब कुछ बोलते हैं। परमैन बोलते हैं कि ठीक है मैं ये सब करूँगा। देन उस जगह से पुलिस ऑफिसर चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पुलिस ऑफिसर के मुंह से ये सब बात सुनने के बाद पाको बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। पाको बोलती है कि क्यों, तुम क्यों इस जगह पर रहोगे, मैं भी रहूँगी तुम्हारे साथ। देन परमैन बोलते हैं कि इस जगह पे तुम क्यों रहोगी, इस जगह पे खतरा हो सकते हैं, चोर कभी भी आ सकते हैं और मुझ पे हमला कर सकते हैं, तो तुम रहोगे तो तुम्हारा जान का खतरा हो सकती है, तो तुम अपने घर पे चली जाओ। देन हम देखते हैं कि पाको जो है वो फिर से बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं रहूँगी या फिर तुम रहोगे या फिर हम दोनों ही रहेंगे। देन परमैन जो है वो ज़ोर से बोलते हैं कि तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आते है क्या। देन पाको ये सब जब परमैन बोलते हैं तब पाको थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड वो थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। पाको को ये लगने लग जाते हैं कि परमैन आप पाको के बारे में और ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो शायद मिचिको को चाहने लग गई है। तो इसके लिए पाको जो है उस जगह से कुछ बातें बोले ही उस जगह से चली जाती है। परमैन पाको को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन परमैन सोचा कि अगर मैं अभी इसको रोक लूँ तो इस जगह पे ये रह जाएगा और इसका जान का खतरा हो सकते हैं। तो पाको उस जगह से अपनी घर की तरफ चली जाती है अपने मन को उदास करके। पायान और बूबी जो है उसी जगह पर रह जाते हैं परमैन के साथ। वो दोनों वो बोलते हैं कि मैं भी ड्यूटी करूँगा। सिर्फ पाको ही अपने घर पे चली जाती है बिकॉज वो एक लड़की है इसीलिए। देन हम देखते हैं कि पाको जब अपने घर पे जाती है तो वो अपने रोबोट को सब कुछ बोलते हैं एंड उसका मन थोड़ा सा अपसेट था। रोबोट बोलते हैं कि शायद से कुछ इमरजेंसी होगा इसके लिए, लेकिन पाको मानते नहीं है, वो अपने मन को उदास करके सो जाती है। इसी तरह गाइस हमें मिचिको की घर की तरफ सीन दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि मिचिको की घर में मिचिको अब सोने जा रही वाली थी। तभी परमैन बोलते हैं कि तुम सो जाओ, अपने खिड़की को बंद कर दो, मैं और जो डोर है उसको भी बंद कर दो, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा रहूँगा। देन मिचिको बोलती है कि नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर आज रात तुम मेरे साथ इस घर पे रहोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, मुझे बहुत डर लग रही है। देन परमैन बोलते हैं कि मैं कैसे तुम्हारे साथ इस घर पे रहूँ, तुम तो सोने वाली हो ना। देन मिचिको बोलती है कि मैं मेरे बेड पे सो जाऊंगी और तुम सोफे पे सो जाना। देन परमैन बोलते हैं कि ठीक है चलो। देन पायान और पाको सॉरी पायान और जो हमारा बूबी है वो बाहर जो है वो खड़ा हो जाते हैं एंड परमैन अंदर की तरफ जाके सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। मिचिको जो है वो अपनी बेड पे जाके थोड़ी देर लेटने के बाद ही वो अपनी नींद में चले जाते हैं। बीच रात में ही मिचिको की जो नींद है वो टूट जाते हैं। मिचिको देखती है कि परमैन बहुत ही अच्छे से सो रही है उस जो सोफा है उसके अंदर। धीरे धीरे जो हमारा मिचिको है वो जाती है। मिचिको के हाथ पे उसका मोबाइल था। मिचिको जाके अचानक ही परमैन के साथ पे उसका एक फ़ोटो खींच लेती है उस रात के ही एंड वो जो है ये शो ऑफ करती है कि वो और परमैन एक ही साथ एक ही बिस्तर पे सोई हुई है। तो ये सब फ़ोटो जो मिचिको है वो खींच लेते हैं एंड उसके फ़ोन की मेमोरी में ये सब कुछ सेव हो जाते हैं। तो इसी तरह गाइज ये सब हो जाते हैं उस रात में। उस रात में कुछ और नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन हमें स्कूल की सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन जो है स्कूल पे जाते हैं, मिचिको भी जाती है और हमारा सुमिरे यानी पाको पाको तो परमैन को पता नहीं है, तो सुमिरे भी जाती है। परमैन जब क्लास में एंटर करते हैं तब देखते हैं कि सुमिरे अपना सीट को चेंज कर चुके हैं एंड वो फर्स्ट बेंच पर आ चुके हैं एंड जिस सीट पे मिस सुमिरे बैठी हुई थी उस सीट पे किसी और को बैठा दिया। परमैन समझ गई थी कि
ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पाको है मतलब मिस्सुमिरे वो फर्स्ट बेंच पर जाके बैठ जाते हैं। परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो परमैन जाके मिस्सुमिरे को बोलते हैं कि तुम अपना सीट क्यों चेंज कर लिए हो, इस जगह पे बैठ जाओ क्योंकि टीचर ने तुम्हें इस जगह पे बैठने के लिए बोला है। देन हम देखते हैं कि मिस्सुमिरे बोलती है कि तुम आज से मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी और मैं इस जगह पर ही बैठूंगी, ठीक है? अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ने दो। एंड मिस्सुमिरे अपना एक बुक्स ओपन करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह गाइस उस जगह पे ये सब इंसिडेंट हो जाते हैं। देन उसके बाद ही अचानक मिचिको आती है एंड मिचिको आकर सभी को एक फ़ोटो दिखाना शुरू कर देते हैं अपने फ़ोन में। देन वो सभी को दिखाते हैं कि वो और परमैन एक ही बिस्तर पे सोई हुई है। अचानक ही मित्सुमिरे ये सब जान जाते हैं एंड मित्सुमिरे देखती है उस फोटो को मिचिको की पास से। एंड मित्सुमिरे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो तो पाको ही था। और जब वो ये पिक्चर देखते हैं तो उसके मन में ये भी मतलब अलर्ट हो जाते हैं कि शायद से वो परमैन के साथ सोआ भी है। तो ये सब कुछ हमारा जो सुमिरे है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उस जगह से उठ जाते हैं बाहर चले जाते हैं एंड वो एक गार्डन में जाके उस स्कूल के गार्डन में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं उदास होकर। परमैन घर पे आके जब मित्सुमिरे को थोड़ा सा ढूंढने लगते हैं तब उसको मित्सुमिरे नहीं मिलते हैं। तो परमैन को बहुत ही ज़्यादा चिंता जो है बढ़ जाते हैं। वो मित्सुमिरे को पूरी की पूरी स्कूल में खोजना शुरू कर देते हैं एंड बहुत सारा ढूंढने के बाद मित्सुमिरे को वो गार्डन में उस पेड़ के नीचे मिलते हैं। परमैन जल्दी से जल्दी उस जगह पर जाते हैं एंड जाकर देखते हैं कि मित्सुमिरे उस जगह पर उदास होकर बैठी हुई है। परमैन चुपके से गया और मित्सुमिरे के पास में बैठ जाती है जाते हैं। तो परमैन जाकर बोलते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है मित्सुमिरे, आप ऐसे क्यों कर रही है और आप मुझसे बात क्यों कर नहीं रही है। देन हम देखते हैं कि मित्सुमिरे बोलती है कि मैंने देखा कि परमैन उस मतलब मिचिको के साथ नींद पे सोई हुई थी। तो देन परमैन बोलते हैं यानी हमारा जो मिस्सो है वो बोलते हैं कि हाँ होगा, शायद ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ सोते हैं, शायद से वो गलती से उस पिक्चर को खींच लिया है। देन हम देखते हैं कि मिस्सुमिरे बोलते हैं कि गलती से नहीं, शायद से ये सही हो सकते हैं। देन हमारा जो परमैन है मित्सुओ वो बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा सही नहीं है, शायद से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि परमैन ऐसा नहीं करते हैं। परमैन सबका रक्षा करते हैं एंड वो कल मिचिको के घर पर थी और वो मिचिको को जो है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा था। देन हम देखते हैं कि सुमिरे बोलते हैं ऐसा शायद से झूठ है, मैं आपसे परमैन को और बिलीव नहीं करता हूँ, वो बस अपना फ़ायदा खूब ढूंढने लगते हैं। देन हमारा मिस्सुओ जो है वो बोलते हैं कि ऐसा तुम नहीं मतलब तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। देन हम मिस्सुमिरे को देखते हैं एंड मिस्सुमिरे बोलते हैं कि ऐसा ही सही है और तुम जो है वो परमैन को मतलब जानते हो क्या। देन हम देखते हैं कि जो मिस्सो है बोलते हैं कि नहीं मैं परमैन को तो नहीं जानता लेकिन परमैन के बारे में सुना है और मुझे नहीं लगता कि परमैन इस कैरेक्टर की जो है वो लड़का होगा। देन अचानक ही उस जगह पे जो मिचिको है वो चले आते हैं एंड आकर वो जल्दी से दौड़ते दौड़ते आके बोलते हैं कि मिस्सुमिरे आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। देन मिस्सुमिरे बोलती है कि क्या चीज़ तुम मुझे दिखाना चाहती हो। मिचिको मित्सुमिरे के सामने आने के बाद ही ठीक वैसा ही पिक्चर दिखाती है जैसा कि सारी क्लास के सामने मिचिको सबको दिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो मित्सुमिरे ये सब देखती है एंड देखने के बाद वो अचानक ही उस फ़ोन को लेते हैं मतलब सुमिरे की सॉरी मिचिको की फ़ोन को लेती है मित्सुमिरे और उस फ़ोन को उस जगह से मतलब फेंक देते हैं एक जंगल मतलब एक छोटा सा झाड़ था उसके अंदर। तो ये सब देखकर जो हमारा जो मिचिको है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलती है कि मित्सुमिरे आप ऐसा क्यों कर रही है, शायद से आप कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है आप, इससे आपका जलन हो रही है क्या। देन मित्सुमिरे जो है बोलती है कि मुझे नहीं जलन हो रही है, तुम मुझसे आप मतलब उसके आज के बाद से मुझसे और नहीं मिलना। ये सब बोलकर मित्सुमिरे जो है उस जगह से चले जाते हैं क्योंकि मित्सुमिरे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी ये सब फोटो देखने के बाद। और मिचिको कैसा है आप लोगों को तो पता ही है, वो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन उस मतलब उस झाड़ से वो जो फ़ोन था वो लेकर जो है मिचिको को दे देती है एंड बोलते हैं कि
तुम टेंशन मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये जो पिक्चर है तुम और किसी को मत दिखाओ। देन ये जो बातें हैं ये सुमीरे सुन लेती है एंड सुमीरे इससे और भी ज़्यादा समझ जाते हैं कि शायद से परमैन और मिचिको के बीच पे कुछ चल रहे हैं। तो ये सब मिस सुमीरे समझ लेती है। एंड गाइज यही यही पढ़ी हम इस पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट शायद आप लोगों को कल 11 बजे देखने के लिए मिल जाएगा। शायद से वो पार्ट छोटा हो सकते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। और चलिए गाइज मिलते हैं कल की वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।